डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल जी की एक न्यू वीडियो में। तो यार, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 222 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल जी में इससे पहले जी फाइटर्स बबडी की शिप तक पहुंच जाते हैं, पर डायमंड वर्ल्ड का एम्परर यानी कि दबोरा किबिडी को एक ही बार से उड़ा देता है और बिना टाइम वेस्ट करे क्रेन और पिकलो को पत्थर की मूर्तियां बनाकर सेंस को गुस्सा दिलाता है ताकि वो उसे फॉलो करें और चला जाता है वापस से शिप में। सुप्रीम कह के मना करने पर भी सेंस बबडी की शिप में चले जाते हैं। आगे जी फाइटर शिप के अंदर आ जाते हैं और तभी पुई पुई आकर सेंस को चैलेंज करता है कि अगर वो उसे इस स्टेज में हराएंगे तो ही वो आगे जा सकते हैं। एंड सेंस के बीच रॉक पेपर से डिसाइड हो जाता है कि फर्स्ट स्टेज में वेजिटा फाइट करेगा। सुप्रीम कह वेजिटा को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अकेले लड़ने की जरूरत नहीं, वो सभी एक साथ मिलकर पुई पुई का सामना करेंगे। पर वेजिटा और बाकी सेंस मना कर देते हैं कि अगर वो एक साथ लड़ेंगे तो उन्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि उन्होंने 7 सालों में कितना कुछ अचीव किया है। पुई पुई सेंस की बेवकूफी पे हंसते हुए बताता है कि उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि पुई पुई जितना भी उन्हें जख्मी करेगा, ये कमरा उनकी सारी एनर्जी सोकर माजिन बू को दे देगा। आसान अल्फाज में कहें तो जी फाइटर जितने ज्यादा जख्मी होंगे उतनी एनर्जी ये कमरा सोकर माजिन बू को देता रहेगा। वेजिटा सुनकर स्माइल करता रहता है और पुई पुई को चैलेंज करता है कि अगर उसने एक भी स्ट्राइक कर दी तो वो जीत जाएगा। देन वो जो चाहे वेजिटा के साथ कर सकता है। ये सब देखते हुए सुप्रीम का हैरत भरी निगाहों से वेजिटा को देखता रहता है और मन में सोचता है सिसी की किस्मत तराजू में लटकी हुई है और इन बेवकूफों को देखो जैसे ये किसी सर्कस में आए हो। इस तरह पुई भी उसकी इंसल्ट को सहन नहीं कर पाता और अग्रेसिव होते हुए वेजिटा पे हमला करता है, पर वेजिटा बिना अपनी जगह से ही उसे बुला कर रहता है। पुई भी शॉक्ड भी होता है एंड और ज्यादा अग्रेसिव होते हुए कई सारे पंचेस मारने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा तो जैसे किसी बच्चे के साथ खेल रहा हो। तभी वेजिटा उसकी किक को डॉज करते हुए मामूली सी किक से ही उसके चारों खाने चित कर देता है। सुप्रीम को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता। तभी वेजिटा एक और किक एंड पंच करके उसे जमीन पे गिरा देता है। तो अब कुछ समय बाद पुई पुई फिर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वेजिटा कुछ ज्यादा ही पंचेस मारकर उसे ओवर कर देता है। इस तरह बबडी रोने वाला मुंह बनाए पुई पुई को पिटता हुआ देखता रहता है। तभी दबोरा बताता है कि पुई पुई उसके होम प्लैनेट में काफी अच्छे से लड़ सकता है। तो बबडी जल्दी से मैजिक का यूज करते हुए इन सभी को ग्रह जोन पे टेलीपोर्ट कर देता है। गोहान और गोकू हैरान होते रहते हैं कि वो अचानक से शिप के बाहर कैसे आ गए। तो सुप्रीम का एक्सप्लेन कर देता है कि बबडी ने उसके मैजिक के थ्रू किया है। वो इस वक्त सभी ग्रह जोन पर हैं जो कि पुई पुई का होम प्लैनेट है और बबडी ने ऐसा इसलिए किया ताकि पुई पुई आसानी से वेजिटा को मसल पाए। तो गोकू स्माइल करते हुए कहता है ये तो उसने अच्छा ही किया, खेल में और भी मजा आएगा। जबकि सुप्रीम का मन में सोचता है कि ये तो पूरे के पूरे बेवकूफ हैं। इस तरह पुई पुई एक्साइटेड होता है कि इस प्लैनेट की ग्रेविटी धरती से 30 गुना ज्यादा है और वेजिटा तो यहाँ पर चल भी नहीं पाएगा। लेकिन वेजिटा बताता है कि अगर इस प्लैनेट की ग्रेविटी 1000 गुना ज्यादा होती तो वो थोड़ा फायदे में होता, पर 30 गुना क्या मजाक है। पुई पुई फिर से चिढ़ते हुए स्ट्राइक करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो अभी वेजिटा को छू भी नहीं पाता एंड फिर से पिटने लगता है। पुई पुई सोचता रहता है कि अभी वो इसे कैसे हराए, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी वेजिटा के चिढ़ाने की वजह से वो फुल पावर का यूज करते हुए आगे बढ़ता है, पर इस बार वेजिटा अचानक से ही उसके पास टेलीपोर्ट होते हुए बताता है कि उसके पास इतना बेकार का टाइम नहीं जो यहाँ पर उसके साथ खेलता रहे एंड बड़ा सा की ब्लास्ट करके पुई पुई का नामो निशान मिटा देता है। ये रहा सुप्रीम का और बबडी का रिएक्शन। तभी वो वापस से जहाज में लौट आते हैं और सेकंड स्टेज के लिए फर्श भी खुल जाता है, तो वो तीनों नीचे चले जाते हैं, पर सुप्रीम का सोचों में गुम उसी जगह पे फ्रीज होता है। तभी गोकू वापस आते हुए सुप्रीम का से कहता है, हे सुप्रीम का, इंतजार किसका कर रहे हो? मैं मानता हूँ कि इस राउंड में मजा नहीं आया, पर उम्मीद है अगले राउंड में बबडी किसी ताकतवर योद्धा को भेजे, तब जरूर मजा आएगा। सुप्रीम का तो कंफ्यूज होता रहता है कि आखिर ये यहाँ बबडी को रोकने आए हैं या अपनी पावर को टेस्ट करने। इस तरह बबडी दबोरा पे गुस्सा होता रहता है क्योंकि यहाँ आने से पहले दबोरा ने बबडी से बोला था कि धरती पे कोई भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं जो पुई पुई को हरा सकता हो। तब दोबारा एक्सप्लेन कर देता है कि उसने 300 साल पहले खुद आकर इस पूरे प्लेनेट को सर्च किया था। उस वक्त तो इतना ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं था, पर 300 सालों में कोई अपनी एनर्जी को इतना ज्यादा कैसे बढ़ा सकता है। देन से शिफ्ट हो जाता है स्टेडियम में जहाँ अभी तक आगे के टूर्नामेंट के लिए कोई भी डिसीजन नहीं हुआ होता। सभी लोग बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं आगे के टूर्नामेंट का, जबकि यहाँ चीजी गोटेन को लेकर चिंतित होती है कि कहीं वो भी उसके नकारा डैड के साथ तो नहीं चला गया। गोकू पे गुस्सा होती रहती है कि उसे इतना भी एहसास नहीं इस इनाम की रकम से उनके कुछ दिन अच्छे से बीत सकते थे। जबकि इस तरफ गोटेन एंड ट्रंक्स माइटी मास का कस्ट्यूम उतार कर यहाँ आराम कर रहे होते हैं, पर तभी रेफरी माइटी मास को ढूंढते हुए इस रूम में चला
चला आता है और दरवाजा खोलते ही यहाँ घोड़े ट्रांस को देखकर चौंक जाता है और उन्हें वार्न करता है कि यहाँ बच्चों का आना अलाउ नहीं। घोड़े ट्रांस बहाना बनाते हुए बोलते हैं कि वो मिस्टर सेटन का ऑटोग्राफ लेने आई है। रेफरी कुछ देर उन्हें देखता रहता है, फिर उसे याद आता है कि ट्रंक्स तो जूनियर डिवीजन का चैंपियन है और उन्हें बता देता है कि वो जब तक चाहे यहाँ पर आराम कर सकते हैं। देन वो बताता है कि उसने कुछ ही समय पहले माइटी मास को यहाँ आते हुए देखा था और उसे ढूंढने लगता है। तो ट्रंक्स तुरंत ही वॉशरूम का शावर ओपन करके रेफरी को उल्लू बना देता है कि वो तो नहा रहा है। रेफरी के जाने के बाद ट्रंक्स एंड गॉर्डन डिसाइड करते हैं कि इसके बाद वो डोर को लॉक किए बिना ऐसा मौका नहीं देंगे, नहीं तो उनकी पोल खुल सकती है। देन सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है बबड़ी के शिप पे, जहाँ गोकू लड़ने के लिए बेताब होता है, लेकिन वेजिटा से ज्यादा वेट नहीं होता और बताता है कि वो डायरेक्टली फर्श के तोड़कर नीचे जाने वाला है। लेकिन सुप्रीम का फिर से मना कर देता है कि इससे मजन बू जाग जाएगा। तभी वेजिटा थोड़ा गुस्से होते हुए कहता है अब बस भी करो सुप्रीम का, मैं दबरों को भी कीड़े की तरह मसल सकता हूँ। रही बात मजन बू की, वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुप्रीम का ये सुनकर गोकू की तरफ देखने लगता है कि वेजिटा तो बहुत ही ज्यादा घमंडी है, लेकिन गोकू भी वेजिटा की साइड लेते हैं और बताता है नहीं सुप्रीम का, वेजिटा ठीक कह रहा है। पुई पुई से फाइट करते समय वेजिटा ने उसकी 5% एनर्जी का भी यूज नहीं करा। शायद इन 7 सालों में वेजिटा ने काफी मेहनत की है और मैंने भी कुछ कम मेहनत नहीं की। अब गोकू सेल की सारी स्टोरी सुप्रीम का को बताता है कि अब तो वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। सुप्रीम का एक बार फिर से चौंक जाता है और गोहान को देखते हुए मन में कहता है कि शायद ये लोग सच कह रहे हैं। यहाँ गोहान सबसे छोटा है, पर टूर्नामेंट में इसके हमले को भी रोक पाना काफी मुश्किल था और शायद वो गोहान की पूरी शक्ति भी नहीं थी। अब आगे भी सेंस और सुप्रीम का की भी बहस जारी रहती है। जबकि इस तरफ बबड़ी सेकंड राउंड के लिए याकान को भेजने का डिसाइड करता है, पर दोबारा मना कर देता है कि याकान कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, वो सभी को इसी स्टेज में ही खत्म कर देगा। अगर ऐसा ही हुआ तो उसे थर्ड स्टेज में लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो बबड़ी दोबारा पे गुस्सा होते हुए बताता है कि वो यहाँ खेल खेलने नहीं है, उन्हें जल्दी से जल्दी मजन बू को जिंदा करना है और याकान को भेजने का बताता है। इस तरफ याकान सोल्जर को ही खाने में बिजी होता है। तभी बबड़ी टेलीपैथी से बताता है कि वो उसकी भूख को खत्म करने के लिए बाहर से आए हुए मेहमानों का शिकार कर सकता है। गोकू बोर हो रहा होता है, लेकिन तभी वो दरवाजा खुलते ही याकान को देख के डर जाते हैं और बोलता है मैं तो किसी योद्धा को भेजने का बोला था, पर ये तो बहुत ही डरावना है। तभी याकान पूछता है कि वो पहले कैसे खाए, तो गोकू आगे होते हुए बताता है कि पहले वो गोकू को खा ले, फिर वो दूसरों का शिकार कर सकता है। और साथ में ये भी बताता है कि उसे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे, क्योंकि वो शक्ल से एकदम बुद्धू दिखता है। तभी सुप्रीम बताता है कि वो पहले भी याकान से मिल चुका है, इसे हराने के लिए हम सबकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन गोकू मना कर देता है कि कोई भी बीच में नहीं आएगा। तभी याकान अचानक से गोकू पे हमला करता रहता है, पर गोकू उसे आसानी से ही डॉज कर देता है। लेकिन तभी नीचे आने के बाद गोकू देखता है कि उसकी शर्ट तो कट चुकी है और गोकू एडमिट करता है कि ये बड़ा होने के साथ साथ काफी तेज भी है। इस सुप्रीम का परेशान हो रहा होता है, तो गोहान उसे समझाता है कि गोकू ये पुरानी आदत है, वो पहले उसके ओपनर के साथ खेलता रहता है। इस तरफ बबड़ी गोकू को याकान से डरते हुए देखकर हंसता रहता है और मैजिक का यूज करते हुए सभी को याकान के प्लेनेट पर टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ इतना सा अंधेरा होता है कि गोकू पत्थरों से ही टकराता रहता है। तभी याकान बताता है कि वो उन्हें अच्छे से यहाँ देख पा रहे हैं। गोकू हैरान होते हुए बोलता है कि ये कैसे मुमकिन है, उसे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तभी सुप्रीम का एक्सप्लेन करता है कि ये याकान का होम प्लेनेट है, सृष्टि के इस कोने में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, इसलिए यहाँ के जीव अंधेरे में भी दिन के जैसे देख पाते हैं। गोहान खुश होते हुए कहते हैं तब तो और भी मजा आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ टीवीसी की एपिसोड 222 खत्म होती है। तो कब से लोग कमेंट करते रहते हैं कि मैं डेली 2 वीडियो या कम से कम 1 वीडियो तो जरूर लाऊं, और देखा जाए तो मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम 1 वीडियो डेली की जरूर बनाऊं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक 8 मिनट की वीडियो बनाने और उसे कॉपीराइट फ्री करने में कम से कम 20 घंटे लग जाते हैं, और वो भी कंटिन्यूअसली, और इसी वजह से ही मैं डेली वीडियो नहीं ला पाता। आई होप कि आप ये सब कुछ समझ पाएंगे। कैसी लगी